अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा जी, हम डायग्राम को डिस्कस करने जा रहे थे। तो डायग्राम में हम देखें तो ये हमारे पास आयरन इस्त्री की डायग्राम उसने दिखाई हुई है। अच्छा, ये हीटिंग एलिमेंट है जो नीचे जो प्लेट है उसको गर्म करेगा, ठीक है। और इस तरह से हम जो है वो कपड़े इस्त्री कर पाएंगे। ये यहाँ पर जो है स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। ये जो है उसने दिखाया हुआ है हमारे पास, जहाँ पे लेबलिंग की हुई है वो देख सकते हैं। बाई मेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है। और ये तार जो है कनेक्शन जो है इधर से आ रहा है और ये पूरा एक सर्किट बन रहा है। अभी मैं सर्किट को दिखाने लगा हूँ। अच्छा जी, ये सारा सर्किट पूरा कंप्लीट होता है इसके साथ, और ये यहाँ पर इसके साथ इस तरह से, ठीक है। और सर्किट हम बेसिकली डिस्कस करते हैं वो पाथवे, ठीक है, वो रास्ता जिसमें से करंट गुजर के, कंप्लीट पाथवे जिसमें से करंट गुजरता है, ठीक है, उसको हम सर्किट बोलते हैं। तो ये पूरा एक सर्किट बन जाता है। अभी हम देखते हैं इसमें, फिर फिगर को साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, when electric current flows through its heating element it becomes hot, ठीक है। पहली बात उसने क्या बताई है कि इस्त्री की जब हम चलाते हैं, ठीक है, तो इसमें से जब करंट गुजरता है तो करंट हीटिंग एलिमेंट में से गुजरता है और हीटिंग एलिमेंट को वो गर्म कर देता है, ठीक है। द बाई मेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड विद द हीटिंग एलिमेंट थ्रू अ स्प्रिंग आल्सो बिगन्स टू हीट अप। बिल्कुल इसी तरह से हीटिंग एलिमेंट और जो बाई मेटालिक स्ट्रिप हैं, ठीक है, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप ये आपस में स्प्रिंग की मदद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जाहिर है स्प्रिंग भी कंडक्टर होता है, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट से करंट जो है स्प्रिंग में से गुजरेगा और स्प्रिंग में से देन बाई मेटालिक स्ट्रिप में से गुजरेगा। On getting hot, bimetallic strip bends and is disconnected from the heating element, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं कि जैसे ही जो है वो करंट जो है इसमें से गुजरेगा बाई मेटालिक स्ट्रिप में और बाई मेटालिक स्ट्रिप को हीट कर देगा, तो बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है वो बेंड कर जाएगी, ठीक है। बेंड करने से क्या मुराद है, पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है ना कि जो बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है वो दो कंडक्टर पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। और वो दोनों कंडक्टर जो है उनकी एक्सपेंशन में फ़र्क होता है, एक ज़्यादा एक्सपैंड करता है और दूसरा हीट करने पर कम एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से जो है ये बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है वो सीधी नहीं फैलती बल्कि ये बेंड कर जाती है, थोड़ी कर्व हो जाती है इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा जब ये कर्व होगी तो इसका कनेक्शन जो है कहता है कि बाई मेटालिक स्ट्रिप के साथ टूट जाएगा, ठीक है। अब बाई मेटालिक स्ट्रिप के साथ जब जो है कनेक्शन टूट जाएगा तो करंट गुजरना रुक जाएगा, ठीक है। करंट क्यों गुजरना रुक जाएगा उसकी वजह बता रहा है। दिस मेक द सर्किट ओपन एंड स्विचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। उसकी वजह क्या होती है, जब बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है वो बेंड करती है तो सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल करंट इस तरह से गुजर रहा था सीधा, ठीक है। ये एक पूरा सर्किट है मेरे पास, ये मेरे पास एक सर्किट है पूरा, ठीक है। तो करंट इस तरह से सारे में गुजर रहा था, ठीक है। जब तक सर्किट जो है वो क्लोज रहता है करंट उसमें से गुजरता जाता है, ठीक है। और जैसे ही जो है सर्किट ओपन हो जाता है, कहीं ब्रेक आ जाता है, तो करंट फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रहा था वो आगे नहीं गुजर पाएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन इसके साथ होती है। वो बता रहा है कि बाई मेटालिक स्ट्रिप जब बेंड करती है ना, उसका कनेक्शन जो है वो टूट जाता है हीटिंग एलिमेंट के साथ, और इस तरह से सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा और ओपन सर्किट में से करंट नहीं गुजरेगा। और जब करंट नहीं गुजरेगा तो क्या कंडीशन होगी, मज़ीद हीटिंग भी नहीं होगी और इस तरह से टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया जाएगा। ऑन कूलिंग द बाईमेटालिक स्ट्रिप स्ट्रेटन्स, और जब ठंडा किया जाता है तो बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है वो सीधी हो जाती है, ठीक है। एंड द सर्किट इज़ अगेन क्लोज एंड द आयरन स्विच ऑन, और इस तरह से जो है सर्किट दोबारा से जो है वो बंद हो जाता है और दोबारा करंट गुजरना शुरू कर देता है। इट मीन्स कि बाई मेटालिक स्ट्रिप जब सीधी होती है तो पूरे सर्किट में से करंट गुजरता है, और जब भी बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है वो टेढ़ी हो जाती है तो करंट गुजरना बंद कर देता है।
हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली ये वर्क कर रही है। अब हमारे पास जो यहाँ पे बाईमेटालिक स्ट्रिप नज़र आ रही है वो ऑलमोस्ट एक कर्व शेप में उसने दिखाई हुई है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है उसके बेंड करने और उसके स्ट्रेट होने से सर्किट बंद या फिर क्लोज होता है। अगेन देख लेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन में हमने क्या बात की कि इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, और बाईमेटालिक स्ट्रिप होती है, ठीक है, जो कि थर्मोस्टेट के तौर पर काम कर रहा है ये पूरा अपरेटस। ठीक है, किस तरह से उसने डिस्कस किया था कि जब करंट गुजरता है इसमें से हीटिंग एलिमेंट में से तो वो इसको गर्म करता है, ठीक है, और यही करंट जब बाईमेटालिक स्ट्रिप पर जाता है तो उसको भी गर्म करता है। ठीक है, और जितना इसने गर्म होना होता है ना वो उतनी देर तक होती रहती है। ठीक है, और एक लिमिटेड टाइम तक जो है वो गर्म होती है। ठीक है, और उसके बाद बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। ठीक है, जब बाईमेटालिक स्ट्रिप बेंड कर जाती है तो उसका कनेक्शन जो है वो हीटिंग एलिमेंट से अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारा जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें से करंट गुजरना बंद हो जाएगा, इस्त्री जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही बाईमेटालिक स्ट्रिप ठंडी होगी तो अगेन सीधी हो जाएगी। ठीक है, और दोबारा से सर्किट जो है वो ऑन हो जाएगा और करंट दोबारा से गुजरेगा, इस्त्री दोबारा से गर्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो होता है। और ये टेम्परेचर कंट्रोलर बेसिकली ये कंट्रोल करता है कि कितना जो इस्त्री को गर्म करना है। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ़ कपड़ों के लिए हम मुख्तलिफ़ टेम्परेचर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे वो रेशमी कपड़े होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दिया जाए। ठीक है, और कॉटन वगैरह है तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे किया जाता है, और गर्म कपड़े होते हैं तो उनके लिए भी टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल जो है, कंट्रोलर जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है बेसिकली कि कितना टेम्परेचर इस्त्री में होना चाहिए। देन हमारे पास फायर अलार्म है, इसकी डायग्राम हम देखेंगे। बाईमेटालिक स्ट्रिप, ठीक है, और ये कंटेक्ट है यानी कि इसके साथ इसने जो है वो मिलना है। अच्छा, ऊपर वाली डायग्राम में एक बार देखें, उसने फिक्स कंटेक्ट लगाया हुआ है, इट मीन के बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है इसके साथ जुड़ेगी। ठीक है, बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है स्ट्रेट होगी तो इसके साथ जुड़ेगी। ठीक है, और जब बैंड कर जाएगी तो इससे अलग हो जाएगी, और इस तरह से सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, नीचे वाली इस फिगर में हमारे पास क्या है कि जो बाईमेटालिक स्ट्रिप है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ जो है नहीं जुड़ी आम रूटीन में। ठीक है, और बैटरी यहाँ पे लगी हुई है और ये बेल है। ठीक है, जब बाईमेटालिक स्ट्रिप सीधी है तो वो कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ नहीं जुड़ती और बैटरी में से करंट बह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर अभी ओपन सर्किट है। ठीक है, लेकिन जब बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है वो बेंड करेगी, ठीक है, मुड़ जाएगी तो क्या करेगी, ये इसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा, बैटरी में से करंट जो है पास आउट करता बेल में से जाएगा। ठीक है, और बेल जो है वो रिंग करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो आम रूटीन में ये इस फॉर्म में होती है, लेकिन जब आग लगती है तो क्या होगा, हीटिंग होगी। ठीक है, जब और हीटिंग होगी तो हीटिंग होने पर जो है वो बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है वो बेंड कर जाएगी, और बाईमेटालिक स्ट्रिप बेंड करते ही सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट जो है वो गुजरना शुरू कर देगा। तो यही बात उसने यहाँ पे बताई हुई है, फायर अलार्म इन केस द फायर ब्रेक्स आउट द बाईमेटालिक स्ट्रिप यूज इन द फायर अलार्म गेट्स हॉट एंड bends to touch with the contact point of the battery। जब कहता है कि आग लगती है, ठीक है, किसी बिल्डिंग में, ठीक है, जहाँ पे फायर अलार्म लगा हुआ है वहाँ पे आग लगती है तो बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है वो इस्तेमाल की जाती है फायर अलार्म के अंदर। ठीक है, और वो बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, और गर्म होने पर बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है वो बेंड कर जाएगी। क्यों? उनके दो जो मेटल्स हैं इसके अंदर, ब्रास और आयरन, ठीक है, वो मुख्तलिफ़ तरह से एक्सपेंड करती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ रेट्स के साथ एक्सपेंड करती हैं, तो ज़ाहिर बात है वो फिर बेंड कर जाएगी। ठीक है, और जब बेंड करेगी तो वो टच कर जाएगी कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ बैटरी के, और इस तरह से जो सर्किट है वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, और जब बेल
and the bell connected in the fire alarm circuit begins to ring to warn of the fire। ठीक है, और इस तरह से सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर लगी हुई जो बेल है वो बजना शुरू कर देगी। ठीक है, रिंग करना शुरू कर देगी, जो कि एक अलार्म होगा। ठीक है, एक वार्निंग होगी कि बिल्डिंग में आग लग गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करती है। आम रूटीन में बेल नहीं बजती, क्यों? क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं बायमेटालिक स्ट्रिप को मिलता कि वो कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ मिल सके। ठीक है, ये एक्सपैंड नहीं करती और उसके साथ नहीं मिलती। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करती है। अब जो इसमें से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, राइट एप्लीकेशंस ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमें दोनों इलेक्ट्रिक आयरन को भी और फायर अलार्म दोनों को डिस्कस करना होगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो है जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 9.3 का सेकंड पार्ट, वो हम मार्क करते हैं। क्वेश्चन है, डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ बायमेटालिक स्ट्रिप वर्क्स इन अ थर्मोस्टेट। ये चीज़ जो है हमने डिस्कस करनी है कि किस तरह से बायमेटालिक स्ट्रिप जो है थर्मोस्टेट के अंदर काम करती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ जो है बायमेटालिक स्ट्रिप, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, और इसकी मेन हेडिंग बनाएंगे बायमेटालिक स्ट्रिप्स इन थर्मोस्टेट। ठीक है, तो ये जो है बायमेटालिक स्ट्रिप आर यूज इन थर्मोस्टेट। ठीक है, ये ऑनवर्ड यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज तक हम इसको लेके जाएंगे, और इसको हम यहाँ तक जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, ऑन तक, और इसकी डायग्राम भी साथ इसमें यहाँ पर आ जाएगी। डायग्राम 9.12 बनाएंगे और 9.13 हम जो है वो होमवर्क में ड्रा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ सॉलिड्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, यानी कि आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सॉलिड जो है एक्सपैंड भी करते हैं, वो कंट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो उसका क्या असर पड़ता है एक्सपेंशन और कंट्रक्शन का आम रूटीन में, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन आवर डेली लाइफ वी पे स्पेशल अटेंशन टू डील विद द थर्मल एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन और सॉलिड इन वेरियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यानी कि तामीराती मंसूबे, मसलन सड़क बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई प्लाज़ा बनाना है। ठीक है, कोई पुल बनाना है। ठीक है, ये सारे कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं। तो इनमें कहता है कि थर्मल एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन से चीज़ें फैलती हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन से चीज़ें सुखड़ जाती हैं। ठीक है, और अगर इनके फैलाव और सुखड़ने का ध्यान ना रखा जाए तो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली उसने ये बताया है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में तामीराती जो मंसूबे हैं, ठीक है, उनमें थर्मल एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन का काफ़ी ध्यान हम रखते हैं। In order to avoid the harmful effects of thermal expansion and contraction of solids, the techniques used in different projects are as follows. थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंस्ट्रक्शन के बहुत से नुकसानात भी हो सकते हैं, तो इन मसाइल से बचने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के साइंसी तरीके या टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से टेक्निक्स है जो यूज़ की जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर ये टेक्निक यूज़ ना की जाए तो नुकसान क्या हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड्स। जो हमारी सड़कें होती हैं वो कंक्रीट की बनी हुई होती हैं। कंक्रीट को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर लिया था कि कंक्रीट बेसिकली जो बजरी और सीमेंट वगैरह का पेस्ट बनाकर जो सड़कों पर जो है वो फैलाया जाता है, वो कंक्रीट होता है बेसिकली। ठीक है, तो कंक्रीट की जो सड़कें हैं, ठीक है, हमारी जो आम सड़कें हैं, ये सारी जो हैं जीटी रोड या मोटरवे वगैरह, ठीक है, तो इनके अंदर जो है कहता है कि फासले गैप्स रखे जाते हैं इनके दरमियान, जैसे ये फिगर में दिखा रहा है, ये गैप रखा गया। ठीक है, और इस गैप रखने का मकसद क्या है कि कंक्रीट की रोड जो है वो फैलती है। ठीक है, हीट होने पर दोपहर के वक्त या जो है वो 12 बजे के बाद जब तेज़ रोशनी पड़ती है सूरज की, ठीक है, जब सूरज निकल आता है तो वो ज़ाहिर है वो हीट अप करेगा कंक्रीट की रोड की, और कंक्रीट की रोड जो है वो फैलेगी। ठीक है, तो जब फैलेगी तो ज़ाहिर है उसे फैलने के लिए जगह भी चाहिए। ठीक है, इन हॉट समर द कंक्रीट यूज टू बिल्ड रोड एक्सपैंड्स। ठीक है, जब गर्मियाँ आती हैं, ठीक है,
शदीद गर्मियाँ होती हैं, ठीक है, गर्मियों का मौसम होता है, तो कंक्रीट की जो रोड्स हैं वो फैलती हैं, ठीक है। इफ़ नो स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर इट्स एक्सपेंशन द रोड सरफेस क्रैक्स, अगर फैलने के लिए कहते हैं कि जगह ना दी जाए तो इसमें क्रैक पड़ जाएंगे, दरार पड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि टूट फूट का शिकार हो जाएगी। तो ये इसका नुकसान है कि अगर हम एक्सपेंशन के लिए जगह प्रोवाइड नहीं करते तो ज़ाहिर है उसने ऊपर की तरफ उभरेगी, टर्न करेगी और उसी चक्कर में वो टूट जाएगी, ठीक है। टू अवॉइड सच बेंड करेगी तो वो टूट जाएगी। टू अवॉइड सच डैमेज स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट आफ्टर एवरी फ्यू मीटर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट रोड्स और फुटपाथ्स। तो इस तरह के कहता है कि डैमेज से बचने के लिए, यानी कि रोड को जो है उसमें शगाफ ना पड़ें, उसमें जो है वो जो है दरारें नहीं पड़ें, तो इस चीज़ से बचने के लिए छोटे छोटे गैप्स रखे जाते हैं हर चंद मीटर्स के फासले पर, ठीक है, 2-4 मीटर के फासले पर जो है वो स्पेस दी जाती है, थोड़ा फासला रखा जाता है, गैप रखा जाता है ताकि वो बेहतर तौर पे एक्सपेंड कर सके हीटिंग होने पर, ठीक है। और ये अमल कहता है कि रोड्स के ऊपर भी होता है, फुटपाथ्स होते हैं, ठीक है, जिस पर आम रूटीन में पैदल हम चलते हैं, ठीक है, सड़क के दोनों साइड पर, सड़क के एक साइड पर जो फुटपाथ बना होता है जिस पर जो है वो पैदल चलने वाले लोग जो है वो चल सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी कहता है कि गैप्स रखे जाते हैं, ठीक है। और इस गैप्स रखने का फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है, सारा बेनिफिट है, ठीक है, वो बेहतर तो एक्सपेंड कर सकती है और इस तरह से वो टूट फूट का शिकार भी नहीं होती। दूसरे हमारे पास जो चीज़ है वो है रेलवे ट्रैक के हवाले से, यानी कि रेल की जो पटरियाँ होती हैं उस हवाले से। टू सेक्शन और रेलवे ट्रैक आर नॉट वेल्डेड टूगेदर, यानी कि ये देखिए उसने 2 सेक्शन दिखाए हुए हैं, कहते हैं कि ये 2 सेक्शन आपस में वेल्ड नहीं किए जाते, यानी कि आपस में जोड़ नहीं दिए जाते। इंस्टेड दे आर लेड विद गैप्स बिटवीन दैम, बल्कि इन दोनों के दरमियान फासला रखा जाता है। और फासला रखने का मकसद क्या है कि जब गर्मियाँ आएँ और ये फैलें तो ये आपस में फासले की वजह से जो है करीब आ सकें, फैल सकें, ठीक है। और अगर जो है ये गैप ना रखा जाए तो क्या कंडीशन होगी ये आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। इस फिगर में उसने दिखा दिया है कि अगर फासला नहीं रखा जाएगा तो ये सड़कें जो हैं, सॉरी रेलवे ट्रैक जो हैं वो क्या कर जाएंगे, ये मुड़ जाएंगे, ठीक है, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। दिस अलो एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल्स ड्यूरिंग समर एंड विंटर सीजन्स, ठीक है। और ये गैप्स क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को गर्मियों में फैलने की इजाज़त देते हैं और सर्दियों में सिकुड़ने की इजाज़त देते हैं, यानी कि इन गैप्स की वजह से वो आसानी से हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो आसानी से फैल या फिर सिकुड़ सकते हैं। इफ़ देयर आर नो गैप्स इन द सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स दे मे डी शेप ड्यू टू द एक्सपेंशन इन समर, ठीक है। अगर जो है हम गैप्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी शेप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। और ज़ाहिर है जब ये शेप डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इसके ऊपर जो है रेल चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये गैप्स रखे जाते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो है वो 2 जो हैं इसके आगे के गैप्स जो हैं वो क्यों रखे जा रहे हैं रेलवे ट्रैक के अंदर। और पहला था हमारे पास सड़कों के ऊपर जो है कुछ फासले पर जो कुछ मीटर्स के फासले पर जो गैप्स रखे जाते हैं उनका बुनियादी मकसद क्या है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन मार्क करेंगे इसका। क्वेश्चन 9.3 का 4th पार्ट है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डैमेज विच आर काज बाय एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन बाय गिविंग टू एग्जाम्पल। कहता है कि जब एक्सपेंशन या कंट्रक्शन होती है सॉलिड्स वगैरह की तो उसकी वजह से नुकसानात भी हो सकते हैं। 2 एग्जांपल से हमने इसको वाज़े करना है। तो पहली एग्जांपल मार्किंग आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल की हेडिंग बदल दी है। यहाँ पे मैंने हेडिंग बनाई है, इसकी बजाय मैंने हेडिंग बनाई है क्रैक इन कंक्रीट रोड, ठीक है। यानी कि कंक्रीट रोड में क्रैक्स पड़ सकते हैं, दरारें पड़ सकती हैं, वो टूट फूट का शिकार हो सकती है, ठीक है। ये हम हेडिंग बनाएंगे, इसकी जो है सब हेडिंग, पहले मेन हेडिंग बनाएंगे डैमेजेस ड्यू टू एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो पहली जो है सब हेडिंग हम बनाएंगे क्रैक्स एस भी लगा दें, क्रैक्स इन कंक्रीट रोड। ये हम यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज तक करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे, और बाकी जो चीज़ है वो इससे रेलेवेंट नहीं है, यहीं तक हम करेंगे। और दूसरा हमारे पास जो रेलवे ट्रैक का है, रेलवे ट्रैक ये मुकम्मल हम जो है वो करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन 9.4 ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 9.3 का 5th पार्ट है, डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स की कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के क्या असरात होते हैं। तो ये जितना अभी तक हमने किया है वो सारा ही इसी में आ जाएगा, यहाँ तक हमने किया है। तो ये 9.5 का हिस्सा है, और पीछे से हम देख लें, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 9.35, और जितना आज हमने किया है वहाँ तक जो है ये हम कर रहे हैं। ये भी हाफ़ हुआ है, बाकी हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो डिस्कशन थी वो क्या थी, बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है वो इसके क्या क्या काम है, क्या क्या इस्तेमाल आता है। तो उसमें से आज हमने जो है वो 2 इसके काम स्टडी किए कि बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है थर्मोस्टेट के तौर पे काम करती है। और थर्मोस्टेट से क्या मुराद है कि थर्मोस्टेट ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। मसलन इलेक्ट्रिक आयरन की हमने बात की कि इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो है टेम्परेचर को ये कंट्रोल कर रही है, ठीक है। कैसे कंट्रोल करती है इसका पूरा हमने जो है वो काम स्टडी किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो है हीटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। जब करंट उसमें से पास करता है तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट के साथ स्प्रिंग लगा होता है, और स्प्रिंग के साथ जो है वो क्या जुड़ी होती है, बाई मेटालिक स्ट्रिप जुड़ी होती है, ठीक है। और ये पूरा जो है एक सर्किट जो है कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, ठीक है। जब करंट पास होता है तो क्या होगा कि बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है वो हीट होती जाएगी, ठीक है। एक वक्त आएगा कि हीट होने की वजह से ये बेंड कर जाएगी, ठीक है, एक्सपेंशन की वजह से ये बेंड कर जाएगी, और सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा, इस्त्री जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है, यानी कि मज़ीद इस्त्री गर्म नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जब टेम्परेचर उसका कम होगा, जो है बाईमेटालिक स्ट्रिप ठंडी हो जाएगी, तो अगेन बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, और दोबारा से जो है वो कांटेक्ट पॉइंट के साथ, फिक्स पॉइंट के साथ वो मिलकर कंप्लीट सर्किट बना लेगी, और इस तरह से इसमें करंट जो है दोबारा से गुजरना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से ये सिस्टम जो चलता रहेगा जब तक कि हम कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, और जब तक कि हमने जो है वो उसका बटन जो है वो ऑन ही रहने दिया है, ठीक है। यानी कि ये जो चक्कर है जिससे हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इस कंट्रोलर पर भी तो ऑन ऑफ होता है ना, तो जब तक कि ऑन है ये सिस्टम चलता रहेगा, बाईमेटालिक स्ट्रिप बेंड करेगी, और जो है करंट गुजरना रुक जाएगा, ठीक है। अगेन जब ठंडी हो जाएगी दोबारा ये चलना शुरू कर देगा, इस तरह से टेम्परेचर को कंट्रोल करेगी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फायर अलार्म को, कि बिल्डिंग्स के अंदर जो है फायर अलार्म लगे होते हैं जो बताते हैं कि आग लग गई है, ठीक है। ये अलार्म बजना शुरू कर देते हैं जैसे ही आग लग जाती है, ठीक है। और ये किस तरह से काम करते हैं, कहते हैं कि ये नॉर्मली वहाँ पे लगे होते हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहे होते, क्यों? क्योंकि इनका जो कंटेक्ट पॉइंट है और बाईमेटालिक स्ट्रिप हैं ये आपस में जुड़े नहीं होते, और सर्किट जो है वो ओपन ही रहता है, ठीक है। और करंट जो है बैटरी में से नहीं गुजर पाता, बैटरी जो है करंट को मूव नहीं करवा पाती। लेकिन जैसे ही आग लगती है तो बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है हीट की वजह से बेंड कर जाती है, ठीक है, एक्सपेंशन की वजह से बेंड कर जाती है, और ये कांटेक्ट पॉइंट के साथ मिल जाएगी, जो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट जो है वो बेल को मिलेगा, और बेल जो है वो बजना शुरू कर देगी, ठीक है। और इस तरह से जो है वो हमें पता लग जाएगा कि बिल्डिंग में आग लग गई है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन जो है वो आम रूटीन में हो रही है, ठीक है। तो हमें जो है डेली लाइफ में इसका ध्यान रखना पड़ता है, और हमें कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि थर्मल एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन से जो नुकसानात होते हैं उससे बचा जा सके। जिसमें पहले हमने डिस्कस किया था कि हम जो रोड्स बनाते हैं उन रोड्स के दरमियान जो है वो फासला रखा आता है वक्फे से, ठीक है। और उसका मकसद क्या है कि गर्मियों में शदीद हीट में जब ये एक्सपैंड करें तो इसमें क्रैक नहीं पड़ें।
अगर हम जो है ये चीज़ ना करें तो हमारी सड़कें जो है जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाएंगी इस वजह से, ठीक है। और दूसरा डिस्कस किया कि जो फुटपाथ होते हैं वहाँ पर भी ये गैप्स रखे जाते हैं। देन हमने डिस्कस किया कि जो रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं, यानी कि रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, उनकी पटरियों के सेक्शंस होते हैं, ठीक है, पीस बने होते हैं, ठीक है। और हर पीस के दरमियान थोड़ा थोड़ा फासला रखा जाता है ताकि वो जब हीट अप हो, एक्सपैंड करना चाहे तो एक्सपैंड कर सके। अगर हम ये जो है फासला नहीं रखते तो वो अपनी शेप जो चेंज कर लेंगे, यानी कि डी शेप्ड हो जाएंगे, यानी कि अपनी असल शेप से हट जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो ऐसी टेढ़ी मेरी पटरी पर जो ट्रेन चलाना होता है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। तो इस मामले से बचने के लिए क्या किया जाता है, ट्रेन के जो ट्रैक हैं उनके जो पीस होते हैं उनके दरमियान में थोड़ा बहुत फासला रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल वर्क हो गया, आपने ध्यान से इसे करने, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।